गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तुम लोग अगर लॉगिन नहीं हो रहा था तो हमको फोन करके पूछना चाहिए था ना। बताओ, हम कब से तुम लोग का वेट कर रहे हैं। पिछले क्लास में पूरा 5-7 मिनट तक हम वेट करते रह गए। कोई नहीं, ना ऑफलाइन कोई था ना ऑनलाइन कोई था। ओके चलो शुरू करें, बहुत लेट हो गया। हम लोग कहाँ तक देख चुके हैं ये बताओ। सर हॉरिजॉन्टल लुकअप और वर्टिकल लुकअप हो रहा है। ओके हमको लगता है कि हम लोग तो रिवीजन कर रहे थे। ये लुकअप तुम लोग को पढ़ाएं क्या? लुकअप डिस्कस हुआ था क्या? सर दशहरा से पहले एक दिन शुरू किए थे। अच्छा ओके ठीक है, तो एक बार शेयर कर दें स्टूडेंट। तो क्या था एच लुकअप और भी लुकअप? क्या बताए थे तुम? कुछ बताओ तो याद आएगा हमको। कहाँ तक बताएं? एच लुकअप और भी लुकअप, एक लुकअप था, तीन था, है ना? सर एक लुकअप में हम किसी भी टेबल में से किसी रो का कोई भी डाटा निकालते थे। ठीक है, देखो यहाँ पे बैठने की इजाजत तभी है जब एकदम अब बात नहीं करोगे। बंद करके जाना है, बंद करके आना है, पूछने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है ओके ठीक है। तो डेटा लुकअप में हम लोग बात किए थे कि वर्टिकल लुकअप और हॉरिजॉन्टल लुकअप, दो तरह का लुकअप है। एक लुकअप लुकअप सेम है। लुकअप कहने का मतलब कि किसी वैल्यू को खोजना और उसके करस्पॉन्डिंग किसी दूसरे रो या कॉलम से कोई डेटा को फेच करना। ठीक है, यही है मतलब। जैसे मान लो अगर हम ये बताएं तुम लोग का अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक है, उस अटेंडेंस रजिस्टर में अगर देखना है कि आज कोई प्रेजेंट है कि नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे लेफ्ट वाले रो में रोल नंबर तुम्हारा देखेंगे या नाम देखेंगे, और किसी एक पर्टिकुलर डेट में देखेंगे कि तुम्हारा पी बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। ओके, तो डेटा ऐसा ही होता है। मान लो एक मार्कशीट बना हुआ है और उस मार्कशीट में सबका नाम है, और हमको देखना है कि यश राज को कितना टोटल मार्क्स आया। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे लुकअप करेंगे? पहले हम यश राज को लुकअप करेंगे, यहाँ पे उसको वहां पे सर्च करेंगे, उसको लुक करेंगे वहां पे, और उसके करस्पॉन्डिंग टोटल मार्क्स या परसेंटेज मार्क्स में देखेंगे कि यश राज का कितना आया है। यही काम हम करते हैं किसी डेटा में अगर किसी वैल्यू को लुकअप करना हो तो। ठीक है, तो इसी लुकअप करने के लिए कुछ एक हॉरिजॉन्टल लुकअप है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लुकअप मतलब रो वाइज जो बात करेंगे हम। और एक है वर्टिकल लुकअप। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लुकअप और वर्टिकल लुकअप कैसे करेंगे वो हम लोग देख ले। Each lookup function look up a given value in the top row of the data array and they return the corresponding value from either row of the array. ठीक है, सिंटेक्स क्या होगा? सबसे पहले each lookup
मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को हमको सर्च करना है, ये लुकअप वैल्यू। उसके बाद पूरा का पूरा टेबल एरे, जितना बड़ा तुम्हारा शीट पे हम जो बनाए हैं पूरा, वो पूरा एरे, ठीक है, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक पूरा सिलेक्ट करके उसको वहां पे दे देंगे, ठीक है। अब रहा बात कि अब किस रो नंबर को खोजना है, किस रो नंबर को खोजना है। एच लुकअप में रो नंबर खोजेंगे और वी लुकअप में कॉलम नंबर खोजेंगे, ठीक है। तो जिस रो नंबर को खोजना है उस रो नंबर का इंडेक्स नंबर लिखेंगे, मतलब नंबर लिखेंगे, रो नंबर 3, 4, 5, 6 जो भी खोजना है उसको लिख देंगे, ठीक है। और ये रो नंबर हमारे सिलेक्शन एरिया के अंदर आने वाला रो होगा। हमारे सिलेक्शन एरिया में अगर 4 रो है, उस रो में से स्टार्टिंग से रो हमको काउंट नहीं करना है, सिलेक्शन एरिया में कितने नंबर रो का डेटा हमको सर्च करना है, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। लास्ट वाला जो है रेंज अंडरस्कोर लुकअप, ये क्या है? ये हमारा जो है दो तरीके का हम लुकअप करते हैं। एक तो लुकअप तब हुआ जब हमको एग्जैक्टली उसका वैल्यू पता चल गया, ठीक है, पता चल गया। अगर नहीं पता चला, अगर वो वैल्यू जो खोज रहे हो नहीं मिला तो एरर आएगा, ठीक। एक तरीके का खोज ये हो गया। एक दूसरा तरीके का खोज ये है कि हम जो वैल्यू खोज रहे हैं अगर वो वैल्यू नहीं मिलता है तो उसके निकट, ठीक है, उसके करीब का वैल्यू जो उस गिवन वैल्यू से छोटा हो वो हमको रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये दो तरीके का हमको मिलता है, एक फैसिलिटी मिलता है, ठीक है। यहाँ देखो रेंज लुकअप में एन ऑप्शनल लॉजिकल आर्गुमेंट व्हिच कैन बी सेट टू ट्रू और फॉल्स। ट्रू कब? इफ द फंक्शन कैन नॉट फाइंड एन एग्जैक्ट मैच टू द सप्लाइड वैल्यू, इट विल यूज द क्लोजेस्ट मैच बिलो द सप्लाइड नंबर। बट ट्रू तभी यूज करेंगे रो वाइज जो डेटा है मेरा वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तभी हम ट्रू यूज कर सकते हैं। अगर डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है और ट्रू यूज करेंगे तो हमको एरर मैसेज देगा, ठीक है। देयर विल बी एरर मैसेज इफ दैट लिस्ट इज नॉट सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास था फॉल्स। फॉल्स if the function cannot find an exact match to the supplied lookup value, it should return an error. अगर नहीं मिलेगा तो एरर रिटर्न करेगा, ठीक है। ये एक वैल्यू है, हम लोग को क्या खोजना था, हम लोग को अभी रो में खोजना है, ठीक है। ये वाला देखो उसी टेबल को यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिए हैं, दिख रहा है तुम लोग को? यस सर, दिख रहा है। तो यहाँ पे उसको ट्रांसपोज कर दिए हैं और यहाँ पे जो तुम्हारा नेम था रो में उसको कॉलम में कर दिए, क्योंकि हमको वैसा ही खोजना था, इसलिए वैसा डेटा हम लोग किए। ऋषभ, धीरज, प्रीतम ऐसे लिख दिए हैं, मार्क्स ऐसा लिख दिए, सब्जेक्ट ऐसा लिख दिए, ठीक है। अब हमको देखो क्या करना है, हमको गौर से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से सब नाम है तो लुकअप वैल्यू, मान लो सपोज करो कि हम ऋषभ का ग्रेड खोजना चाहते हैं या ऋषभ को कितना परसेंट आए वो खोजना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे तुमको क्या बोलेंगे, मान लो कि अगर एक्सेल की बात छोड़ दो, ठीक है, मैनुअली काम करना हो तो हम तुमसे बोले ऋषभ का परसेंटेज बताओ, बोलेंगे ऋषभ का परसेंटेज बताओ। तुम बोलोगे परसेंटेज कहाँ लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 छठा रो में लिखा हुआ है परसेंटेज, उसका लिख के बताओ, ठीक है। तो ऋषभ के करस्पॉन्डिंग जो डेटा है 6th रो में वो बताना है। टोटल चाहिए होगा तो 5th रो वाला बताना होगा। यही काम हम करते हैं। तो लुकअप वैल्यू क्या हो गया,
ऋषभ, लुकअप वैल्यू क्या है? ऋषभ, ऋषभ को खोजना है, उसके करस्पॉन्डिंग हम पूरा का पूरा टेबल देंगे। कहां से कहां तक देंगे? यहां से लेके यहां तक, है ना, यहां तक हम पूरा टेबल देंगे। और उसके बाद हम बोलेंगे कि इस पूरे सिलेक्शन एरिया में से रो नंबर 5 या रो नंबर 6 हमको सर्च करिए और उसका वैल्यू रिटर्न करके आपको बताइए। ठीक है, मान लो हम यहाँ लिखते हैं टोटल। ठीक है, तो हमको अब यहाँ पे लिखना है एच लुकअप और सर्च वाला क्या होगा? ऋषभ, ये खोजना है हमको, ये खोजना है। और कहां से खोजना है? तो जो लुकअप वैल्यू है वहां से स्टार्ट करो और पूरा का पूरा रेंज हम दे देंगे। ये पूरा रेंज दे दिए, इतना रेंज में से खोजना है। अच्छा, रो इंडेक्स नंबर देखो यहाँ पे जो हमको दे रहा है, यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर, तो कौन सा खोजना है? टोटल खोजना है। तो यहाँ से काउंट करो 1, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ये दिस इज द फिफ्थ रो, तो हम लिख देते हैं फिफ्थ रो। ठीक है, और चूंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो हम ट्रू कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए, ऋषभ का एग्जैक्ट मैच चाहिए, ऋषभ की जगह पे धीरज का नहीं चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए। ठीक है, तो हम फॉल्स ले लेंगे और यहाँ पे कर देंगे बंद। फिर से एक बार देख लो, लुकअप किसको करना है? तो लुकअप वैल्यू इज नेम ऋषभ। ठीक है, और कहाँ खोजना है? C25, मतलब C25 यहाँ से लेके कहाँ गए? यहाँ से इस जगह से लेके और I31 तक, यहाँ तक खोजना है। और किस रो में खोजना है? फिफ्थ में। फिफ्थ में खोजेंगे तो टोटल मिलेगा, और सिक्स्थ में खोजेंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा, और एट्थ में खोजेंगे तो, सेवेंथ में खोजेंगे तो ये मिल जाएगा, सेवेंथ, सिक्स, फिफ्थ। ठीक है, तो हमको टोटल 202 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, अगर इसको हम यूज करेंगे सबको ट्रैक करने के लिए तो क्या प्रॉब्लम आएगा? कोई बता सकता है क्या कि इसको अगर मान लो हम ड्रैग कर दें तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है? देखो नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ? एनी आइडिया? सर क्योंकि हमने सर नेम यहाँ पर इस फिक्स है। नहीं, देखो हम लोग पढ़े थे ना एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में, और जो दो तरह का रेफरेंस पढ़े थे, एक पढ़े थे रिलेटिव और एब्सोल्यूट, दो तरह का रेफरेंस पढ़े थे। यस सर। ठीक है, हाँ, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ देखो B34, जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे इस फार्मूला को नीचे, ये B35 हो जाएगा। दैट्स ओके, B35 मतलब धीरज लुकअप वैल्यू हो जाएगा, उसके बाद प्रीतम लुकअप वैल्यू हो जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन C25 जो है और I31 ये भी तो चेंज होगा ना, C25 C26 हो जाएगा, I31 I32 हो जाएगा। तो मेरा जो रेंज था वो हमको देखो, जैसे हम करके दिखा रहे थे, ठीक है, यहाँ पे है 25 और 31। ठीक है, यहाँ पे देखो तो 26 और 32 हो गया ना लुकअप वैल्यू, वहां पे जो टेबल का जो था, जो 27 और 33 हो गया। समझ रहे हो बात को? यस यस तो सर। जैसे ही पहला रो छूटा मेरा, वैसे ही धीरज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो नाम हम लुकअप कर रहे थे वो तो फर्स्ट रो में था, और जैसे ही C25 से C26 हुए वो मिलना बंद हो गया, मिलना बंद हो गया। और चूंकि हम सिस्टम में यहाँ पे फॉल्स लिखा गया है, और फॉल्स क्या करता है? एग्जैक्ट मैच करता है, तो ऋषभ नहीं मिलेगा तो एरर देगा ही। ठीक है, नॉट अवेलेबल एरर, मतलब लुकअप वैल्यू जो दे रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो हम करें क्या? तो हम करेंगे क्या, तुम बताओ तो हम बताएंगे क्या करना चाहिए यहाँ पे हमको।
सर डॉलर साइन देंगे उसको लॉग। एग्जैक्टली हम इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस बना देते हैं। बहुत शाबाश। इसको हम लोग सिर्फ कॉलम में लिखेंगे तभी हो जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों में रो कॉल दोनों, चूंकि हम कॉलम की तरफ तो रो में हम उसको ड्रैग कर रहे हैं, तो मेरा सिर्फ जो रो नंबर बढ़ेगा, तो रो नंबर को भी अगर हम फिक्स करते तब भी हो जाता मेरा। वैसे हमने यहाँ पे दोनों को कर दिया है, तो इसको करो। अब जो इसको करेंगे तो ये ठीक काम करेगा, ठीक है ना। एक और लुकअप करके देखते हैं। यहाँ पे ये टोटल हो गया, यहाँ ग्रेड करते हैं, यहाँ ग्रेड लुकअप करते हैं और यहाँ लिखते हैं एच लुकअप। क्या खोजना है, तो रिसब खोजना है। कहाँ से खोजना है, तो इस जगह से लेके इस जगह पे खोजना है। और किस रो में खोजना है, एक नहीं, देखो गलती हो गया ना, C25 होगा, C25 और I31, ठीक है। क्योंकि लुकअप वैल्यू छूट जाएगा तो मिलेगा ही नहीं लुकअप वैल्यू, मेन तो वैल्यू वही लुकअप करना है। यहाँ तो हो गया I31 हो गया, और इसके बाद हमको कौन सा 1 2 3 4 5 6 और 7, सातवां रो में से वैल्यू चाहिए, और ये हो गया एग्जैक्ट मैच, फॉल्स ब्रैकेट 1। अच्छा, अब हमको यहाँ कर दिए तो हमको तो सी ग्रेड आ गया, लेकिन हम यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं, और यहाँ पे सिर्फ हम कॉलम को फिक्स कर रहे हैं। P34, अच्छा एम्परसेंड लगा दिए तो ठीक है, ये हो गया। इसको अगर हम यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे तो फिल हो जाएगा सब। ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लुकअप। क्लियर है? यस सर। गुड। इसके बाद है वर्टिकल लुकअप। यहाँ पे अंतर नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक रो का वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे रो में खोज रहे थे। अब क्या करेंगे, एक कॉलम का वैल्यू दूसरे कॉलम में खोजेंगे। जैसा हम लोग टेबल पहले बनाए थे, जैसे इसमें इधर हम इधर नाम लिख दिए थे, ऊपर सब्जेक्ट था और मार्क्स लिखा हुआ था, वैसे में अगर हमको यही काम करना रहे कि दिनेश का या प्रीतम का हमको मार्क्स खोजना है, तो क्या है, पहले कॉलम में वो लुकअप वैल्यू है, उससे करस्पॉन्डिंग हमको कॉलम नंबर दे देंगे, तो वहां से मार्क्स निकल जाएगा। यही तो था, सिंपल। वहां पे वर्टिकली कर रहे थे, हॉरिजॉन्टली कर रहे थे, यहाँ वर्टिकल करेंगे। ठीक है। The VLOOKUP function lookup are given a given value in the left hand column of the data array or range of the cell and return the corresponding value from another column of the array. हम कॉलम array बार बार क्यों बोल रहे हैं बताओ? अच्छा, ये कौन सा array होगा, सिंगल डायमेंशन array या डबल डायमेंशन array? मोर देन वन है सर। डबल डायमेंशन array, बिकॉज हम लोग रो और कॉलम दोनों सेलेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम, है ना। ओके, तो तुम अगर गौर करो सिंटेक्स पे तो एकदम सेम टू सेम वैसा ही है। वी लुकअप अंडरस्कोर वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू क्या हो गया, जिस वैल्यू को खोजना है। टेबल अरे, वो पूरा का पूरा कंटेन, वो शीट का तुम्हारा वो एरिया जहां से तुमको वैल्यू रिट्रीव करना है। किस कॉलम से तुमको रिट्रीव करना है, वो कॉलम का इंडेक्स नंबर दे देंगे। ट्रू या फॉल्स दे देंगे सिलेक्शन के लिए, अगर शॉर्टेड ऑर्डर में है और एकदम एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम ट्रू रखेंगे।
और एग्जैक्ट मैच चाहिए या सॉर्टेड ऑर्डर में पूरा डेटाबेस नहीं है, मेरा पूरा शीट नहीं है, तो हम फॉल्स रखेंगे। उस कंडीशन में, फॉल्स वाले कंडीशन में अगर हमको मिलेगा नहीं, लुकअप वैल्यू में जो देंगे वो नहीं मिलेगा, तो ये एनए एरर देगा। ठीक है, अगर आप Excuse me, एनए sir. एरर को सप्रेस करना चाहते हैं या उसको हैंडल करना चाहते हैं, तो इफ एरर फंक्शन याद होगा आप लोग को, याद है इफ एरर? Yes, sir. इफ एरर याद है, तो इफ एरर में हम सिंपल लिख देंगे नॉट फाउंड। तो क्या हो, जैसे ही एनए एरर आएगा ना, तो वहां पे और एकदम कस्टमाइज मैसेज हम वहां पे प्रिंट कर सकते हैं कि नॉट फाउंड या सॉरी इट इज नॉट फाउंड, जैसा तुमको अच्छा लगे। चल, यहाँ तक तो हो गया मेरा। ठीक है, सर सॉर्टिंग मैनर मतलब क्या होता है सर वहाँ? शॉर्टिंग वाला सर अभी आप बोले सॉर्टिंग मैनर में होना चाहिए वहाँ पे डाटा। जो वैल्यू हम बात कर रहे हैं वहां पे, वो वैल्यू हम अभी इसके बाद लुकअप वाला में दिखाएंगे तुमको। अगर वो वैल्यू सॉर्टेड ऑर्डर में है, वो वैल्यू सॉर्टेड ऑर्डर में है, अच्छा जैसे मान लो, कहने का मतलब ये कि हमको एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए, हमको एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए, हम नजदीक में आसपास वाला हम ले सकते हैं वैल्यू। ठीक है, जैसे डिस्काउंट वाला, तो हम डिस्काउंट में एक रेंज दे दिए और वहां पे एग्जैक्ट हम 1-1 रुपए का डिस्काउंट तो नहीं दे सकते, तो हमको जहां पे एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए वहां पे हम यूज करेंगे ट्रू वाला, ताकि अगर एग्जैक्ट वो डेटा नहीं मिलता है तो हमको फॉल्स रिटर्न ना कर दे। ये सर तो उसके उस आसपास का कंडीशन में कोई क्या होगा, तो वैल्यू दे दे। गिवन डेटा का वो उससे कम जो होगा, उससे उस जो गिवन डेटा है, मतलब हम 200 खोज रहे हैं, 200 की जगह पे वहां 190 है, तो हमको 190 रिटर्न कर देगा। ठीक है, और इस कंडीशन Yes, sir. ये वाला काम करने के लिए हमको वो डेटा शॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, ताकि हमको वो काम हो सके। हम करके दिखाएंगे अभी इसके जस्ट बाद। ठीक है, तो वी लुकअप भी एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल उसी टेबल पे जो अभी बनाए थे हम लोग। तो ये मेरा हम लोग का मेन टेबल था। अब हमको क्या करना क्या है कि लुकअप वैल्यू मान लो ऋषभ है, इसमें ऋषभ का खोजना है, ऋषभ कितना स्कोर किया इंग्लिश में। ठीक है, या ऋषभ कितना स्कोर किया या फिर उसको टोटल कितना आया, अभी जो जस्ट की तो वही वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू हो गया ये वाला। ठीक है, डायरेक्टली ऋषभ भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ऋषभ लिखेंगे तो हम ड्रैग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग सेल रेफरेंस ले रहे हैं वहां पे। और हम लोग का पूरा टेबल कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, हम लेंगे B6 से लेके यहाँ G12 तक, G या H12 तक अगर ग्रेड चाहिए तो। ठीक है, और उसके बाद हम कॉलम नंबर दे देंगे कि इस कॉलम से हमको डेटा रिट्रीव करके चाहिए, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, जी लुकअप वैल्यू क्या होगा, ऋषभ B17 का लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे। आज और टेबल एरे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम ये वाला सिलेक्ट करें कि नहीं करें, ये वाला मतलब रोल नेम Yes, sir. वाला जो हेडर है उसको ले कि नहीं ले, ले लीजिए। या रोल नंबर लें कि नहीं लें? B6 सर, B6 लेंगे। नहीं, कहने का मतलब ना कि लुकअप वैल्यू जो है वो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए या उसके पहले भी कुछ हो सकता है? नो सर, फर्स्ट फर्स्ट कॉलम कॉलम। में हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ से उठाते हैं और हम यहाँ तक लेते हैं, ठीक है, यहाँ हमको सिर्फ टोटल चाहिए तो हम यहाँ तक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो लुकअप वैल्यू है मतलब नेम, और जो मेरा डिजायर्ड जो वैल्यू जो रिट्रीव कराना है वो तो सिलेक्ट होना ही चाहिए, उसके अगल बगल भी सिलेक्ट हो जाए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें से हमको रिटर्न क्या चाहिए, तो अब मान लो हम तो रोल नंबर लेके सेलेक्ट किए, तो कॉलम का काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, रोल नंबर पे 1 2 3 4 5 6 6 नंबर जो कॉलम है वो है हमारा टोटल का। ठीक है, और एग्जैक्ट मैच चाहिए हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए। ठीक है, ये हो गया नॉट, अच्छा
इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू जो होगा वो मेरा फर्स्ट कॉलम ही होगा। गुड, ठीक है। मतलब हमको B6 से स्टार्ट करना पड़ेगा टेबल B6। ठीक है। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज ले लिया, एक आगे बढ़ गया। कॉलम नंबर 5 ले लेते हैं, ये हो जाएगा टोटल। ठीक, इसको फिक्स कर देंगे। इसका हम कॉलम नंबर फिक्स कर देते हैं। तो ये मेरा सारे के लिए काम कर जाएगा, यही फॉर्मूला। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर। ठीक, गुड। अच्छा, ये तो हो गया मेरा वर्टिकल लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप इत्यादि। ठीक है। एक लुकअप फंक्शन भी दिया गया है, वो भी बहुत पावरफुल फंक्शन है। लेकिन अगर उसमें बोलते हैं क्या कि इसका दो है, एक वेक्टर फॉर्म है, एक एरे फॉर्म है। एरे फॉर्म में जब आपको यूज करना हो तो उसके लिए आप एच लुकअप या वी लुकअप इस्तेमाल करें, वो ज्यादा अच्छा है। इसको थोड़ा बंद रखो ना, बाहर थोड़ा आवाज आ रहा है। या तो फिर आना जाना बंद करो, नहीं तो फिर इसको बंद करके ध्यान रखो। लुकअप, देयर आर टू फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, वेक्टर फॉर्म एंड एरे फॉर्म। सिंटेक्स क्या है वेक्टर वाले का? तो लुकअप, ठीक है। लुकअप वैल्यू, जैसे अभी लुकअप वैल्यू दिए थे वो लुकअप वेक्टर एंड रिजल्ट वेक्टर। क्या क्या है ये तीनों पैरामीटर, ये समझते हैं। लुकअप वैल्यू ठीक उसी तरह से लुकअप वैल्यू हो गया जैसा भी एच लुकअप और बी लुकअप में देखे थे। लुकअप वेक्टर, द वन डायमेंशन लिस्ट ऑफ डेटा दैट वी वांट टू सर्च, दिस मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और रिजल्ट वेक्टर क्या है? एन ऑप्शनल वन डायमेंशनल लिस्ट ऑफ डेटा फ्रॉम विच वी वांट टू रिटर्न अ वैल्यू। ओके, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे कि हम एक कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर रहे थे, उसी में से हम लुकअप भी कर रहे थे और उसी में से डेटा रिट्रीव भी कर रहे थे, सेम टेबल में से। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो गया कि लुकअप वेक्टर जो है वो वन डायमेंशनल लिस्ट ऑफ डेटा है, जहां से लुकअप वैल्यू को हम लुकअप करेंगे। ठीक है, और हमको वहीं से रिटर्न हो जाएगा। अगर हम रिजल्ट वेक्टर हम नहीं यूज करते, रिजल्ट वेक्टर देखो बिग ब्रैकेट में है, बिग ब्रैकेट में जो होगा इसका मतलब वो ऑप्शनल है, रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। ठीक है, तो रिजल्ट वेक्टर क्या है? ऑप्शनल वन डायमेंशनल लिस्ट ऑफ डेटा फ्रॉम विच वी वांट टू रिटर्न अ वैल्यू। तीसरा है द रिजल्ट वेक्टर मस्ट बी द सेम लेंथ एज द लुकअप वेक्टर। ठीक है, as and if real vector is omitted, the result is returned from the lookup vector। इसको एक बार हम लोग करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। टोटल परचेज डिस्काउंट, $15। ओके, तो अब देखो करना क्या है कि हमको एक चाहिए था, स्लैब लिखा था, उसी से परसेंटेज निकाले थे। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे ऐसा करते हैं ना कि इसको हटा देते हैं। टोटल परचेज। अब एक काम ऐसा देखो कि 15% डिस्काउंट, 2000, 2000, 2500, 1100 का 1500,
इसका स्लैब कहाँ चला गया? शीट 4 में है। अच्छा देखो, ये हम एक स्लैब रखे यहाँ पे, ठीक है, कि अगर लोअर लिमिट 1000 से अपर लिमिट एक रुपया से लेकर 1000 तक का अगर खरीदारी तुम करते हो तो तुमको डिस्काउंट 3% दिया जाएगा। ठीक है, 10% दिया जाएगा। अगर 1001 से 2000 के बीच की खरीदारी है तो 15% देंगे, और 2000 से लेके 3000 तक के बीच का है तो 20%, और 3000 से ऊपर होगा तो 25% का दिया जाएगा इंटरेस्ट, सॉरी डिस्काउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि यही वाला वहां पे था, अब यहाँ कर देते फिर वहां करके बताएंगे। यहाँ पे जैसे ये वाला हम परचेज अमाउंट बनाए, तो याद होगा तुमको कि हम लोग जब इफ वाला फंक्शन पढ़े थे तो उसमें भी हम लोग बहुत पजल्ड, मतलब हम लोग ग्रेड निकाल रहे थे या ऐसा करके बहुत सारा काम हम किए थे। तो अगर हम कहीं पे उस शीट पे थोड़ा सा कहीं पे परे ऑफ द स्क्रीन हम अगर वहां पे स्लैब बना दें, इतना से इतना परसेंट वाले को ये ग्रेड देंगे, ये ऐसा करेंगे, तब हम बहुत आराम से लुकअप कर सकते हैं बगैर इफ फंक्शन के। कैसे कर सकते हैं देखो, अब हमको पता है कि जस्ट लुकअप करते हैं, लुकअप, ठीक है, लुकअप करना है, कौन सा वैल्यू लुकअप करना है, तो हमको लुकअप करना है ये वाला वैल्यू। ठीक है, कहाँ से लुकअप करना है, यहां से लेके यहां तक में लुकअप करना है, और क्या लुकअप रिजल्ट वेक्टर क्या होगा हमको परसेंट, वो तो लिमिट है, ये हमको यहां से ये चाहिए कि कितना डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट वेक्टर हो गया। तो अब हमको पता चला 1500, जो देखो यहाँ बोले थे ना, जो तुम बोले थे कि असेंडिंग ऑर्डर वाला, तो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में है 1001 2001, ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो हम यहाँ से लुकअप कर सकते हैं, और हम 1500 खोजे, तो यहाँ से 1 से 1001 आया, यहाँ आया तो 2001 1500 से ज्यादा हो गया। अब आगे 1500 नहीं खोजेगा क्योंकि उसको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टेड है। तो जहां 2001 पे पहुंचा और उसको 1500 नहीं मिला, इसका मतलब समझ गया कि 1500 इसमें नहीं, इससे कम, इससे जो इस जगह से कम जो गिवन डेटा था 1500, उससे पहले जो डेटा मिलेगा उसको, ठीक है, पार्शली मैच डेटा, तो उसको वो रिटर्न कर देगा। तो 1001 में 15% था, उसके करस्पॉन्डिंग 15% रिटर्न कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम फिक्स कर देते हैं, हम लुकअप वैल्यू को नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि 1500 के बाद 2000 का भी हमको निकालना है डिस्काउंट, उसके बाद 2500 का डिस्काउंट भी निकालना है, तो हम उसको नहीं चेंज करेंगे। हम बाकी दोनों को, लुकअप वैल्यू को और रिजल्ट वेक्टर को, ये दोनों को फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो हम कैसे करें, हम लिख देते हैं $B$4, यहां से लिख देते हैं $E$4। रिजल्ट वेक्टर में भी हमको यही चाहिए, डॉलर 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 डॉलर। ठीक है, अब इसको यहाँ पे फिल कर दो, ये वैल्यू इस परचेजिंग अमाउंट का, इसमें से इस स्लैब से खोज के डिस्काउंट निकाल दिया। अब आप पेबल अमाउंट यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं कि इसको कितना पेमेंट करना है ना। 1500 माइनस, सॉरी 1500 नहीं, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू गुना 15/100, 1275 रुपये इसको पेमेंट करना है। सबका निकल गया, समझ में आया सबको? यस सर। सर एक बार ठीक है। कोड दिखाइएगा सर, क्या लिखे हैं? हाँ, 20 कितना लिखे थे सर? यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, देखो, इसको 1500 को लुकअप करना है इस रो में, पहला वाला रो में। ठीक है, तो पहला वाला रो दे दिए हम B4 से लेके E4 तक, B4 से E4। ठीक है, और रिजल्ट वेक्टर यहां से डिस्काउंट चाहिए था, तो ये हम दे दिए B6 से E6 तक। क्लियर है? यस सर।
ओके, यहाँ तक तो हो गया मेरा काम। ठीक है, यही काम देखो शीट 3 पे किए थे, और शीट 3 पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारा जो शीट है ये हमारा बहुत बड़ा शीट है मान लो, तो हम किसी दूसरे शीट पे हम वो पूरा का पूरा जो स्लैब है कितना में कितना मिलेगा वो रख सकते हैं। तो हमको करना पड़ेगा क्या, खाली शीट नंबर जोड़ देना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ बनाए हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शीट 4, ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन और बी, और ये हो गया तुम्हारा सर्च वेक्टर, ये रिजल्ट वेक्टर, दोनों के साथ शीट सिर्फ एक ऐड हो गया। ठीक है, तो शीट डेटा कहीं और है, उसके रेफरेंस में हम यहाँ पे कैलकुलेशन किए जा रहे हैं, सिर्फ लुकअप वैल्यू यूज करके, नो नीड टू यूज इफ फंक्शन। ठीक है, रिस्पॉन्ड किया करो, बोला करो। यस सर। अब करना क्या है कि अब इसी लुकअप को यूज करके लैब में आके हमको तुम लोग को करके दिखाना है, या फिर तुम अपने सिस्टम में भी कर सकते हो। जो हम लोग इफ यूज करके हम लोग जो निकाले थे ग्रेडिंग, वो एक बार यूज करके दिखाओ, हमको निकाल के दिखाओ। ठीक है, स्लैब के अनुसार, मतलब एक स्लैब दिखा हुआ है कहीं पे, उस स्लैब को यूज करते हुए हमको वो ग्रेडिंग निकालना है। हो जाएगा सर वो? सर अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं हुआ तो नहीं होगा लुकअप में? नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में तुमको कैसे मैच करोगे बताओ। अगर मान लो हम बोलते हैं 80 से 100 के बीच हमको देना है ए ग्रेड, ठीक है, तो तुम 80, 81, 82, 83, 84 ऐसे करके लिखोगे, तब ना हम लुकअप कर पाएंगे। एग्जैक्ट मैच कहने का मतलब क्या, किसी को 79 आया तो हम 79 लुकअप करेंगे, ये 79 कहाँ है। किसी को 81 आएगा तो 81 भी लुकअप करेंगे, किसी को 69 आएगा तो 69 भी लुकअप करना पड़ेगा। संभव है? नो सर। नहीं संभव है ना। 100 नंबर का एग्जाम है और हर नंबर को लुकअप नहीं कर सकते, हर नंबर को लुकअप हम नहीं कर सकते। तब उपाय क्या है, तो हम क्या करेंगे कि हम ग्रेड बना देंगे। हम जैसे मान लो 50 से 60 को हम डी दे रहे हैं और किसी को 67 आया है, तो 50 से 60 और 60, 50 से 60 और उसके ऊपर हो गया 61 से लेके 70, 61 से लेके 70। ठीक है, तो जैसे ही तुम आओगे, तुम 67 लेके आओगे तो 61 वाला रेंज तुमको हिट कर जाओगे, और तो हम रिजल्ट वेक्टर से हम तुमको वो वाला ग्रेड हम दे देंगे। यस सर। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, चलो बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर अटेंडेंस। ये कौन बोला अटेंडेंस अटेंडेंस के ले बारे लिया में? हम सर पेपर के लिए। कौन पूछा?